नमस्कार, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मैं हूं फर्रुख हैदर और मेरे साथ हैं चिराग गुटी। आज हम बात करने जा रहे हैं अफ्रीकी देश स्वाज़ीलैंड की। स्वाज़ीलैंड में एक कस्बा है माम्बिक करके। वहाँ पे एक शख्स ने अचानक सड़क पे चलते हुए दिन दहाड़े 2 लोगों पे हमला कर दिया चाकुओं से। जब उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया तो और उसके जब रिकॉर्ड खंगाले गए तो मालूम चला कि वो एक सरकारी नौकर था। वहाँ की जो सरकार थी उसमें वो नौकरी करता था और वो बहुत शरीफ किस्म का इंसान था। लेकिन उसने अचानक ये हमला 2 लोगों पे चाकुओं से क्यों किया, इसके बारे में जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि वो एक डिप्रेशन में था। उसे जो लगता था कि उसकी मेहनत के हिसाब से जो उसे कामयाबी मिलनी चाहिए, जो उसका फल मिलना चाहिए, वो उसको मिल नहीं रहा था और इसको लेके वो पिछले 2 सालों से लगातार डिप्रेशन में था और अचानक उसने चलते हुए ये वारदात को अंजाम दे दिया। अब इस घटना के बाद सोशल मीडिया पे कई जगहों पे ये सवाल हो रहे हैं कि क्या डिप्रेशन इंसानों के ऊपर इतना हावी हो जाता है कि वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, मेडिकल साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना था कि जब तक आप अपने अंदर पल रहे ये जो डिप्रेशन है उसको कंट्रोल नहीं करते हैं या किसी भी तरीके से उसको डाइवर्ट नहीं करते हैं तो ये एक दिन आपके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि आपसे अपराध भी करा सकती है। तो ये एक बड़ी अजीब घटना थी। इसको आप किस तरह से देखते हैं चिराग जी? देखिए, जिस तरह से घटना हुई, सबसे पहली बात ये है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या-क्या थी। और हम भी अक्सर देखते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं और हम उसको लेकर काम भी कर रहे होते हैं। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगातार लगे हुए हैं। लेकिन होता क्या है बीच-बीच में कई बार, जैसे आपको सब चीज़ें पता है कि भई आपको एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, उसके लिए क्या-क्या आपको स्टेप्स चाहिए और वो आपको पता है, आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें दूसरे के काम पर डिपेंड करती है। तो उस वजह से आप कई बार स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं। जब अटकते हैं तो आप पुराना काम कर रहे होते हैं तब। जब पुराना काम करते हैं तो आपको डिप्रेशन आता है। जब डिप्रेशन आता है तो आप इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। अक्सर हमने ऐसा देखा है। फ़र्ज़ कीजिए कंपनी की अगर हम बात करें, जिस तरह से भई हो सकता है आपका कुछ और टारगेट हो लाइफ़ में और आप वो अचीव करने के लिए लगातार मेहनत भी कर रहे हैं और समहाउ सिचुएशन ऐसी कई बार बन जाती है कि वो चीज़ अ, जो है वो अचीव नहीं हो पा रही है। तो उस वजह से ये घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं, जो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं। आपको क्या लगता है हैदर भाई, क्योंकि इस तरह की घटनाएँ आपकी लाइफ में भी आती होगी कि आपके कोई टारगेट सेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मान लीजिए फॉरेन कंट्री जाना है। आपको पता है कि उसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा या आपको ज़्यादा आपका जुगाड़ बहुत तगड़ा होना चाहिए या आपको जिस फ़ील्ड में पर्टिकुलर आपको जाना है उसके लिए आपको एक प्रॉपर लिंक चाहिए। ये पता होने के बावजूद चीज़ें जस की तस क्यों पड़ी रहती हैं? देखिए, बहुत बार ऐसा क्या होता है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ टारगेट सेट करता है और कुछ टारगेट बहुत कम टाइम स्पैन के लिए होते हैं, कुछ लंबे टारगेट होते हैं, कुछ लाइफ लॉन्ग टारगेट होते हैं। तो हर इंसान उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को अरेंज करता है। फ़र्ज़ कीजिए छोटे टारगेट हैं, जैसे आपको यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आपको चाहिए कि अच्छी नौकरी हो तो आप कहीं और के लिए टारगेट कर रहे हैं, ये छोटे टारगेट होते हैं। इसके अलावा आपकी लाइफ़ का सपना ये है कि आपके बच्चे बाहर पढ़ें और आप बाहर सेटल हों। और एक लाइफ लॉन्ग टारगेट ये है कि आपकी जो वेल्थ है वो करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में हो, ये एक लाइफ लॉन्ग टारगेट होता है। हर टारगेट का अपना एक टाइम स्पैन होता है और जब कभी वो टाइम स्पैन जो होता है और वो उस टारगेट को वो उस टाइम स्पैन में पूरा नहीं कर पाते हैं, तब वो फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। उनको लगता है कि कहीं हमने गलत टारगेट तो नहीं चुन लिया क्योंकि ये या भी फिर हम हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इस केस में भी ऐसा ही हुआ। बिल्कुल। जो चीज़ निकल कर आई वो भी टाइम स्पेंड का था सारा मामला। तो फिर इंसान ये सोचता है कि कहीं हमने गलत टारगेट तो नहीं चुन लिया है या फिर हम ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हैं अपने आप से या फिर मुझ में ही कमी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि इंसान ये मान लेता है कि उसके अंदर ही कमी है, जबकि कई बार ऐसा होता है कि वक़्त आपके साथ नहीं होता है। आपने नहीं, ये मेहनत जो एक कहावत है वक़्त आपके साथ नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है? कि आपके एफर्ट्स में कमी है या फिर दूसरे वाला जो अदर पार्टी है वो रिस्पॉन्ड ढंग से नहीं दे रहा है? देखिए, जब आप ये जो आपका पूरा शास्त्र ही इसमें लगा हुआ है, जब आप किसी को हाथ दिखाने जाते हैं या किसी से कुंडली पूछते हैं, तो वो ग्रहों की चाल के बारे में आपको बताते हैं कि आपका राहु ऐसा है, आपका केतु ऐसा है, आपका शनि ऐसा है। 100 में से 99 लोगों को उनकी वो गणित समझ में नहीं आती है और ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि वो उनका विज्ञान है, वो जानते हैं उस बारे में, वो अपना बात करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने पूरी मेहनत कर ली, आपको लगता है कि यार इससे ज़्यादा मेहनत हो नहीं सकती, आपने अच्छा काम किया, अच्छा आउटपुट दिया, लेकिन बावजूद इसके आपको वो फल नहीं मिलता जो जिसके आप हकदार हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आपके कुछ वक़्त जैसे मान लीजिए ग्रह हैं, अब वो ग्रह आपके साथ नहीं हैं, ठीक है?
वरना तो आप ये देखिए कि सचिन तेंदुलकर आज एक बड़े खिलाड़ी हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस धरती पे सचिन से बड़ा कोई खिलाड़ी हिंदुस्तान में और हुआ ही नहीं? बहुत से ऐसे हुए होंगे जो गांव में खेलते खेलते खत्म हो गए होंगे। और बहुत से ठीक ऐसे है। चैनल में भी जो हमारे बैठे हैं या हम बैठे हैं, ऐसा थोड़ी है कि हमसे टैलेंटेड लोग नहीं बैठे हैं बाहर। बहुत ऐसे लोग हैं जो बैठे हुए हैं जिनको कई बार मौका नहीं मिल रहा है, या जिनके आप एज यू आर सेइंग ग्रह नहीं मैच कर रहे हैं। कई हमारे व्यूअर्स बहुत टैलेंटेड हैं, ऐसी बात नहीं है। और पता नहीं किन किन फील्ड्स में टैलेंटेड होंगे, लेकिन कई बार किस्मत उनकी साथ नहीं होती। वो जो करना चाहते हैं वो कर नहीं रहे होते, जो नहीं करना चाहते वो कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब है पैशन को वर्क नहीं बनाया जा रहा होता। और जैसे मैंने एक शाहरुख खान की बड़ी अच्छी बात समझी थी, ये मुझे लगता है सबको सीखनी चाहिए, कि आप अपने काम को इस तरह से फॉलो करें कि सक्सेस आपके पीछे ऑटोमेटिकली आएगी। आपको सक्सेस के लिए भागने की, तलाशने की जरूरत नहीं है। ये भी कहावत है। तो क्या हमारे एफर्ट्स में कमी रहती है इस वजह से, या हम कहें कि इस वजह से हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या ये वाकई वक्त की बात होती है? एक बहुत पुराना वाक़या है और बहुत मशहूर है कि अमिताभ बच्चन बॉम्बे गए थे, वहाँ स्ट्रगल किया उन्होंने काफ़ी, और जब वो उससे निराश हो गए और उन्हें अच्छा काम नहीं मिल पाया, तो वो वापस आने के लिए रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए थे, और वहाँ पे किसी ने उनको बताया कि भाई आपको फलाने ढूँढ रहे हैं डायरेक्टर साहब, और इस तरह से उनकी जर्नी वापस आई। तो अमिताभ बच्चन से भी बड़े एक्टर होंगे जो उस दौर में स्ट्रगल कर रहे और होंगे। आपने देखा होगा जितने बड़े-बड़े एक्टर रहे, चाहे लता मंगेशकर रही, चाहे अमिताभ बच्चन, जब उनको ये कहा गया कि आप भगवान हैं, तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? अरे नहीं भैया, हम भगवान नहीं हैं, हमारे से तो और ऊँचे-ऊँचे हैं, आप क्यों हमें इस तरह का तमगा देते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा होता है। जैसे हम लोग भी अपनी जो लाइन है, अपनी जो इंडस्ट्री है, उसमें हम देखते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमसे अच्छी आपको कमेंट्री कर सकते हैं, हमसे अच्छा लिख सकते हैं। हम उनको देखते हैं कि हाँ यार, वो हमसे अच्छा लिख रहे हैं, और हम उनसे सीखते भी हैं कई बार। लेकिन वो हमसे कामयाब नहीं है, या फिर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नौकरी ही नहीं पा पाते। हाँ, सही तो बात है। वो फ्रस्ट्रेट होके लाइन ही छोड़ के किसी और लाइन में चले जाते हैं। जैसे मैं अपने एक दोस्त का उदाहरण दूँ, मेरा एक दोस्त बहुत ज़्यादा अच्छा लिखता था, और वो बहुत बहुत टैलेंटेड था। मतलब उसका जो सोच थी वो बहुत बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, मतलब आप उसमें उम्मीद नहीं कर सकते कि ये किस चीज़ को कहाँ से घुमा के यहाँ पे ले आएगा। लेकिन वही हुआ उसके साथ, जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे तो वो भी स्ट्रगल कर रहा था, और 5-6 महीने नौकरी नहीं मिलने के बाद जब उसे रहने और खाने का लाले पड़े तो वो चला गया, और अब वो अपने होम टाउन में एक परचून की दुकान चलाता है। परफ्यूम की? परचून की। परचून की, आप सोचिए, जो लेखक था वो परचून परचून की दुकान चला रहा है। मतलब टैलेंट कहाँ था? और हमने कई सोशल मीडिया पर ऐसे लोग देखे हैं जो एक्चुअल में जो कर रहे होते हैं वो उस प्रोफेशन के नहीं होते, लेकिन वो टैलेंट है उनके अंदर, एक इनहेरेंट टैलेंट है। हालाँकि जब हम लोग को इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, और हम लोग इस हुँ। काबिल हो सकते थे कि हाँ, हम लोग किसी की सिफ़ारिश कर सकते हैं या किसी को मौका दिलवा सकते हैं, हुँ। तो मैंने उसको फ़ोन किया एक बार कि भाई अब हम इस स्थिति में हैं, तुम आ सकते हो, तुम आओ। तो उसका ये कहना था कि यार अब शायद मेरी किस्मत में नहीं है। तो वही मैंने कहा ना कि बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि उन्होंने जो टारगेट सेट किया था, वो शायद उस काबिल ही नहीं थे कि वो टारगेट को अचीव कर सकते, तो वो मान के बैठ जाते हैं, जबकि वो गलत होता है। हाँ, ये भी बात है, मान के बैठ जाते हैं। प्लस दूसरा, जैसे आपने कहा कि कई लोग बहुत वापसी भी करते हैं। जैसे मैंने कई एक हीरो का मैंने सुन रहा था, बोमिन ईरानी। उन्होंने बहुत लेट एक्टिंग शुरू करी थी। कोई मुझे बता रहा था कि वो तो 40 साल की उम्र में उन्होंने एक्टिंग शुरू करी थी। यानी कि कब आपकी किस्मत का सिक्का खुल जाए, या ये कहा जाए कि कब आपको कोई राह चलते ट्रेन पर आप जा रहे हो और रोक दे कि भाई साहब आपको हीरो बना रहे हैं, भाई ये कुछ नहीं पता होता। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि ऐसे-ऐसे काम आपके अटके होते हैं और वो वन गो में ऐसे हो जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। आप जब हार मान के बैठ जाते हैं अब कि अब ये काम नहीं होगा, पता लगता है एक दिन किसी का फ़ोन आ जाता है रैंडमली और वो कहता है ये आपका काम हो गया है। तो ये चीज़ बहुत होती है। तो इसलिए निराश मत होइए। इस केस में भी हमने ये देखा कि एक शख्स किस तरह से निराश हुआ, उसने किस तरह से इस घटना को अंजाम दे दिया। हालाँकि देखिए, ये टेस्टिंग एक तरह से ये ब्रेन की सारी एक्सरसाइज़ेज़ है जो जो टेस्ट कराती है आपको, लाइफ़ को आपको जीना सिखाती है। बहुत मुश्किल भी है क्योंकि ऐसे आपको हर पल ऐसे-ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको नेगेटिव करेंगे। क्यों आपको लगता है? इसमें एक वाक़या मैं बताता हूँ अभी कोरोना काल का। जब कोरोना की पहली और दूसरी लहर चल रही थी, दूसरी लहर में इनफैक्ट पहली लहर में माफ़ कीजिएगा, तो कुछ दवाएँ प्रिस्क्राइब की गई थी डब्ल्यूएचओ की तरफ से और लोकल जो डॉक्टर थे उनकी तरफ से भी। तो हमारे किसी दोस्त को के घर में किसी को कोरोना हो गया था, उसकी मदर को, और वो उस दवा को ढूँढ रहा था, और पूरे शहर में, पूरे दिल्ली एनसीआर में वो दवा मिल नहीं रही थी उसको, जहाँ-जहाँ वो गया। तो इत्तेफ़ाक से उसने मुझे फ़ोन किया था यार, और उसने फ़ोन मुझे किसी और चीज़ के लिए किया कि मतलब उसको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है। फिर उसने ये बताया कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ हो गया है, और वो मदर की तबीयत ख़राब है और दवा नहीं मिल रही है, मुझे दवा चाहिए कैसे भी करके। लेकिन छोड़ो ख़ैर, अगर किस्मत में होगी तो मिल जाएगी।
उसने ऐसा बोला। ये जो एक वर्ड है ना, किस्मत में होगा तो फिर मिल जाएगा। इत्तेफाक से हुआ ये कि मैं चूँकि मीडिया में हूँ और मैं पहले से भी इस खबर को फॉलो कर रहा था। जब ये शुरुआत इसकी यूरोप में हुई थी, तब से मैं इस खबर को फॉलो कर रहा था। तभी मैंने ये जान लिया था कि हाँ, ये मतलब हिंदुस्तान में भी ये लहर आएगी ज़रूर। तो हमने एहतियातन एक दवा का जो पूरा कोर्स होता है वो लेके रखा हुआ था अच्छा। कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे घर में किसी को, तो हम उसको खिला देंगे। और उसने मुझे ये अपनी बात बताई, तो मैंने कहा यार मेरे पास पड़ी, आके ले लो। तो वो जब उसको दवा मैंने दी और उसको देखा, मतलब उसका ये कहना था यार बताओ, मैंने जहाँ नहीं सोचा था वहाँ से दवा मिल गई। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप जो सोच रहे होते हैं वो होता नहीं है। कई बार जब आप कुछ सोच नहीं रहे होते हैं और वो हो जाता है और अच्छा हो जाता है, तो इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल आपके टारगेट भी पूरे होंगे और आप जो सोच रहे हैं वो भी नहीं, पूरा लेकिन होगा। एक बात है, ये बातें तो चलो अच्छी है, लेकिन सच्चाई ये है कि क्या वस्तुस्थिति ये है, यानी कि अगर ये आपके ऊपर भी एप्लीकेबल मैं कर लूँ, रोज 50,000 चीज़ें आपके लाइफ में भी होती हैं, तो ये क्या वाकई आसान है ऐसा बोलना, बोल के चले जाना? ये प्रैक्टिकली ऐसा होता भी है कि आप नेगेटिव ना हो या इस तरह की बातें ना हो? हाँ, परसेंटेज कम हो सकती है नेगेटिविटी की। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते, है ना? नहीं, तो तो जब आप उसको कुछ समझना। कर नहीं सकते तो आप कम से कम जब आप कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम पॉजिटिव रह सकते हैं। ये भी समझने वाली बात है कि भाई आपको ये समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव रहना है। कई बार होता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, आप उसी में नेगेटिविटी में घूमे जा रहे हैं। तो यही तो अपने आप को समझाने की बात है, माइंड को ट्रेंड करने की बात है कि नहीं, मुझे पॉजिटिव रहना है यार, कोई बात नहीं। आज हमारा वक्त नहीं, कल हो सकता है हो, परसों हो सकता है फिर ना हो। तो ये तो लाइफ का सर्कल है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये कहानी हमें बताती है दोस्तों, किस तरह से एक शख्स ने घटना को अंजाम दिया क्योंकि उसके टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे थे। वो जो चाह रहा था, सोच रहा था, वो कर नहीं पा रहा था और इस वजह से उसने मर्डर कर दिए थे। बहरहाल, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और जो आप चाहते हैं कुछ और हम सीरीज़ शुरू करें, उस पर भी आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।